चैप्टर 20 मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इससे पहले का पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयर एंड एनलाइटेंड सिटीजन्स। अब इन डेमोक्रेटिक, हमारी जो कंट्री है इंडिया है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट कर सकती है, अदा कर सकती है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करने में और उनको उनकी जानकारी देने में। इंडियन मीडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन अबाउट द ब्राइड बर्निंग इश्यूज, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। जो इंडिया का जो मीडिया है उसने जो एक सक्सेसफुल आप कह सकते हैं भूमिका निभाई है इन पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक की जो ओपिनियन है उसमें, जैसे कि ब्राइड बर्निंग इशू है, जैसे जो दुल्हन्स को जला दिया जाता है, ठीक है, दहेज वगैरह के लिए। कोई भी अगर स्कैंडल को एक्सपोज करना हो, या फिर एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और लोगों का आत्मविश्वास बनाना हो, इसके लिए जो मीडिया है, इंडियन मीडिया ने अच्छी भूमिका निभाई है। इट आल्सो इंश्योर दैट पॉलिटिकल पावर, अदर पार्टीज एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट। और मीडिया का काम ये भी है, ये भी इंश्योर करना है कि जो पॉलिटिकल पावर है या फिर दूसरी जो पार्टीज़ हैं या फिर कोई पावरफुल ग्रुप है, वो अपनी लिमिट से आगे ना बढ़े, यानी कि वो अपनी लिमिट में ही रहे, कोई ऐसा वो कदम ना उठाए जिससे कि पब्लिक को हानि हो। ठीक है, तो मीडिया का काम भी ये भी है कि उन पर एक तरह से उन पर लिमिट लगाना। आगे है, मीडिया इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया जो है एक इंफॉर्मेशन का, जानकारी प्राप्त करने का एक मेन सोर्स है। इंटरव्यूज, स्पीचेस एंड पैनल डिस्कशन मेक व्यूअर्स अवेयर of the opinion of different political parties, eminent personalities from various field, and the hopes and aspiration of the general public। इंटरव्यू आते हैं मीडिया में, है ना, और स्पीचेस आती हैं या पैनल डिस्कशन आते हैं। मेक व्यूअर्स अवेयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द, जिससे कि जो दर्शक हैं या पब्लिक है उनको पता लगता है कि अलग अलग पार्टी की क्या क्या सोच है, क्या ओपिनियन है। एमिनेंट पर्सनैलिटी, कुछ जो प्रख्यात हो जाती हैं, जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आते हैं मीडिया में। फ्रॉम वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड से, जैसे कि कोई खिलाड़ी है, कोई नेता है, ठीक है, या कोई आर्मी पर्सन है, उनके अलग अलग हमारे इंटरव्यू आते हैं। एंड द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पब्लिक, ऑफ द जनरल पब्लिक, और जो भी पब्लिक की होप्स हैं, आशाएं हैं, या जो भी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो भी मीडिया बताती है, मीडिया सामने लेकर आती है। द इंफॉर्मेशन हेल्प द सिटीजन टू फॉर्म ओपिनियन, learn about the working plans and program that the government is undertaking, their successful implementation or failure। अब क्या है भाई, इन्फॉर्मेशन हेल्प, और इस इन्फॉर्मेशन से सिटीजन्स को, नागरिकों को पता लगता है, ठीक है, टू फॉर्म एन ओपिनियन, उससे वो अपनी एक राय बनाते हैं, एक ओपिनियन बनाते हैं। लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान ऑफ, और किसका, जो सरकार जो भी काम कर रही है, जो भी प्रोग्राम बना रही है, वो जो भी प्लान बना रही है, पब्लिक को ये पता लगता है कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है और वो कितना मतलब उसमें कितना इम्प्लीमेंट, वो कितनी अच्छी ढंग से हुआ है, या फिर वो प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम फेल हो गया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से ही, पब्लिक को मीडिया से ही मिलती है। आगे है टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। रिपोर्टर आर ऑलवेज रेडी टू कवर रैलीज, प्रोटेस्ट, marches or local bodies meetings with politicians, public official to answer the queries and apprehension of the people। अब
जो भी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर के जो भी रिपोर्टर हैं, ठीक है, जैसे एक रिपोर्टर की पिक्चर दिखा रखी है, वो हमेशा तैयार रहते हैं क्या क्या कवर करने के लिए। कोई रैलीज हो रही है वहाँ पे जाते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई मार्च हो रहा हो, या लोकल बॉडी की कोई मीटिंग हो रही हो, पॉलिटिशियन के साथ कोई मीटिंग हो रही हो, तो वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। और पब्लिक ऑफिशियल टू आंसर द क्वेरीज, और जो पब्लिक ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको जो भी क्यूरीज होते हैं, जो भी पब्लिक के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, या उनकी शंकाएं होती हैं, ठीक है, जो भी उनके पब्लिक के मन में शक होता है, ठीक है, वो प्रश्न वो मीडिया वाले उन ऑफिशियल से पूछते हैं, ठीक है। द क्वेरीज कैन बी अबाउट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्लान्स एंड फैसिलिटीज प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और जो ये प्रश्न है, क्वेरीज हैं, कैन बी अबाउट द सक्सेस, ये किसके ऊपर हो सकते हैं कि कितना सक्सेस हुआ, कितना फेलियर हुआ, जो भी प्लान और जो भी फैसिलिटी, जो भी इलेक्शनों के टाइम प्रॉमिस की गई थी, जो भी नेता लोगों ने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो मीडिया है वो पब्लिक मतलब ऑफिशियल से या नेताओं से प्रश्न पूछती है। द प्रिंट मीडिया आल्सो हेल्प इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। और जो प्रिंट मीडिया है यानी कि अखबार, मैगजीन वगैरह, ये भी पब्लिक की ओपिनियन बनाने में वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन देती है, जिससे पब्लिक की एक ओपिनियन बनती है, एक राय बनती है किसी के भी बारे में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो। रिपोर्टर्स एडिटोरियल रिपोर्ट्स एडिटोरियल एंड लेटर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। और जो भी रिपोर्ट आती हैं, एडिटोरियल आता है, जो भी लेटर आते हैं जो पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में, ये पब्लिक की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, कैन नॉट अफोर्ड टू, और इस चीज़ को वो फिर पब्लिक की जो ओपिनियन को वो इग्नोर नहीं कर सकती। प्रिंट मीडिया इज़ ईजिली अवेलेबल एंड हैज़ ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल। प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार, मैगज़ीन वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाती है और ये पीपल पे, लोगों पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। इट्स रीडरशिप हैज़ इंक्रीज विद इफेक्टिव एंड अपीलिंग पिक्चर्स, कार्टून, ग्राफ, मैप्स एट्सेट्रा। और इसकी रीडरशिप भी यानी कि अखबार वगैरह पढ़ने वाले लोग भी अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब अखबारों में बहुत ही प्रभाव करने वाला या अपीलिंग पिक्चर्स डाली जाती हैं, कार्टून होते हैं अखबार में, ग्राफ होते हैं, मैप्स होते हैं, उसके द्वारा समझाया जाता है, जिससे इसकी रीडरशिप भी बढ़ रही है, यानी कि अखबार पढ़ने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो मेक द रूरल इलिटरेट मासेस अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग इन देयर रीजन और द कंट्री ऑन द होल। और जो टेलीविज़न है, वो रेडियो है, वो जो भी रूरल है, गांव में, या फिर इलिटरेट मासेस, जो भी अनपढ़ लोग हैं, उनको अवेयर करने में भूमिका निभाती है, उनको लेटेस्ट जो न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, चाहे उनके वो आसपास की न्यूज़ हो, क्षेत्र की न्यूज़ हो, या फिर पूरे देश की न्यूज़ हो। स्टोरीज एंड डिस्कशन अबाउट द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ विलेज हेड एंड मनी लेंडर हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। और कोई न्यूज़ में कई बार क्या दिखाई जाती है, कुछ स्टोरीज दिखाई जाती हैं और डिस्कस किया जाता है कि गांव में कोई कुछ लोग, जो विलेज हेड है, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है, या जो मनी लेंडर हैं, जो पैसा देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े धनवान लोग हैं जो उधार देते हैं, ऐसे लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो मीडिया में उसको दिखाया जाता है, स्टोरीज उनकी दिखाई जाती है, और हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जिससे सरकार का ध्यान वो उसकी तरफ जाता है, उन गलत कामों की तरफ जाता है, और इससे पब्लिक भी अवेयर होती है, सरकार को और पब्लिक को इस बारे में पता चलता है। मीडिया आल्सो ब्रिंग्स आउट द डिफेक्ट इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सरकार की कामकाज में कोई गलती है, या एडमिनिस्ट्रेशन में, राजकाज चलाने में कोई खामियां हैं, भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, या कोई दूसरी चीज़ हो रही है, तो उसको वो डिफेक्ट्स भी मीडिया सामने लाती है पब्लिक के। इंडियन सिनेमा हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल्स, political malpractices, economic exploitation, and the fast changing Indian society and its value system। जो इंडियन सिनेमा है, यानी कि फिल्म्स वगैरह हैं, जो हैज़ आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, ये भी
इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है पब्लिक को अवेयर करने में। सोशल इवल्स, जो सामाजिक बुराइयां चल रही हैं, या पॉलिटिकल जो माल प्रैक्टिस है, यानी कि पॉलिटिकल लोग जो गलत काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक जो शोषण हो रहा है, आर्थिक लोगों का जो शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, या फिर फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो इसका वैल्यू सिस्टम है, मोरल वैल्यू सिस्टम, वो तेज़ी से बदल रहा है। इसके बारे में अवेयर करने में भी सिनेमा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और फिल्म in Hindi, English, and the vernacular languages have a huge following in इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आवर फिल्म इन हिंदी, हमारी जो फिल्में हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में है, और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें, ठीक है, उसमें भी ये फिल्में चल रही हैं। हैव ए ह्यूज फॉलोइंग, और इनको बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, इंडिया में और पूरी दुनिया में। जो भी फिल्में बनाई जाती हैं, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे दूसरी भाषाओं में हो, तमिल में, पंजाबी में, ठीक है, या कन्नड़ में, कोई ऐसी भाषाएं जो वर्नाकुलर भाषा है, उनमें भी फिल्में बनाई जाती हैं, और उनको खूब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, पूरी दुनिया में भी। सम फिल्म्स इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट मैसेज एंड हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस। और जो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिया होता है, अच्छी स्टोरी होती है, इंपॉर्टेंट मैसेज दिया होता है, सोशल मैसेज होता है कोई, और वो हम पे बहुत अच्छा, मतलब ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव डालता है वो चीज़, वो स्टोरी। The ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channel among with a number of regional channel। एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ द व्यूवर, अब जो व्यूवर है, दर्शक है, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो जानना चाहता है। इसके कारण क्या हुआ भाई, हैज़ लीड टू इंक्रीज इन मैनी हिंदी एंड इंग्लिश टेलीविज़न। इससे क्या आ गया भाई, हिंदी और इंग्लिश टेलीविज़न जो चैनल हैं बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, और विद ए नंबर ऑफ रीजनल चैनल्स, और उसमें कई रीजनल चैनल भी आ गए हैं। रीजनल चैनल यानी कि जो वहाँ के हैं, जैसे कोई पंजाब गए तो पंजाबी चैनल है, तमिल गए तो तमिल चैनल है, असम का चैनल है, ठीक है, इस तरह उन भाषाओं में भी कई चैनल आ गए हैं। दे रिमाइंड द पॉलिटिशियन अबाउट देयर unfulfilled promises and the responsibility toward their कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नेशन। दे रिमाइंड द पॉलिटिशियन, ये जो मीडिया है वो पॉलिटिशियन को याद दिलाते रहते हैं कि अबाउट देयर अनफुलफिल्ड प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, उनको वो उन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं कर रहे हैं, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के टुवर्ड, उसको भी, और देश के लिए उसको भी उन्होंने जो अगर पूरा नहीं किया है तो मीडिया उसको याद दिलाती रहती है नेताओं को कि आपने ये वादा किया था और ये पूरा नहीं किया। ड्यूरिंग द elections they help the people especially the illiterates in electing the right person to powers। और इलेक्शनों के टाइम भी मीडिया हेल्प करती है लोगों की, उन लोगों की स्पेशली हेल्प करती है जो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, इन इलेक्टिंग द राइट पर्सन टू पावर, ठीक है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं मीडिया के द्वारा कि भाई ये पार्टी ये काम कर सकती है, ये पार्टी ये काम कर सकती है, तो अनपढ़ लोगों को सुन के पता लग जाता है कि भाई किसको वोट देना चाहिए, वो अपनी एक ओपिनियन बना सकते हैं। अब डू यू नो में क्या है, द फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम entertainment tax by the government as it is taught the lesson of non-violent protest even though in filmy style। अब जो एक फ़िल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई, शायद आपने देखी भी हो, इस क्योंकि देखो कोई भी फिल्म होती है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है पैसा कमाने के लिए, मगर इस फिल्म में सरकार ने टैक्स फ्री कर दी थी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि इस फिल्म में एक शिक्षा दी गई थी, या आप कह सकते हो कि भाई इसमें बताया गया था, सिखाया गया था कि हमें क्या करना चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए, अहिंसा का सहारा लेना चाहिए अगर किसी भी मसले को हल करना है, ठीक है। जबकि ये एक फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया था, मगर फिर भी इसमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट दिखाया गया था कि भाई हमें कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम प्यार से कोई भी बातचीत को हम कोई भी जो मुद्दा है उसको हल कर सकते हैं उसका, इसलिए इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया था सरकार ने। But it is very important that the information provided by media is balanced and impartial। मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो मीडिया कोई भी इंफॉर्मेशन देता है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए। उसमें एक न्यूज़ में एक संतुलन होना चाहिए, और इम्पार्शियल का मतलब है वो किसी के फेवर में ना हो, बिल्कुल सच्ची न्यूज़ दिखानी चाहिए। इट शुड नॉट फेवर ए क्लास पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ ऐसी ना हो कि
वो किसी का फेवर करे, किसी क्लास, किसी पर्सन या किसी संस्था का वो फेवर करे। सच्ची न्यूज़ होनी चाहिए, एक तरफ की न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, वन साइडेड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मीडिया शुड बी गिवन एन अनबायस्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट कवरिंग ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड देन लीव इट टू द व्यूअर्स और रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स। जो मीडिया है उसको एक अनबायस्ड बैलेंस रिपोर्ट बतानी चाहिए। किसी को भी कोई भी न्यूज़ दिखानी है, कोई भी पॉइंट दिखाना है, तो उसमें सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ कवर करते हुए उन्हें एक अनबायस्ड बैलेंस्ड रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। अनबायस्ड यानी कि किसी के फेवर में ना हो, वो एकदम से सच्ची न्यूज़ उनको दिखानी चाहिए जिसमें हर एक पॉइंट कवर हों, ठीक है। और फिर ये चीज़ उनको पब्लिक पर छोड़ देनी चाहिए कि या फिर व्यूवर या जो दर्शक है उन पर छोड़ देनी चाहिए, या पढ़ने वाला है, अखबार पढ़ने वाला या टीवी देखने वाला, उस पर छोड़ देनी चाहिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका विवेक इस न्यूज़ के बारे में क्या कहता है। यानी कि जो मीडिया है उसको सच्ची खबर दिखानी चाहिए, किसी के फेवर में खबर नहीं दिखानी चाहिए। What do you do when you look at a news item? Do you believe it immediately or look at it critically and think about the other side of the story? जब आप एक न्यूज़ आइटम को देखते हो, कोई भी एक न्यूज़ देखते हो, तो आपको क्या लगता है? डू यू बिलीव इट इमिडिएटली? तो क्या सोचते हो आप इस बारे में? क्या आप उस न्यूज़ पर एकदम से विश्वास कर लेते हो, या फिर उसको मतलब सूक्ष्म रूप से सोचते हो, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचते हो, अच्छी तरह से उस पर विचार करते हो, ठीक है। और उसकी जो न्यूज़ की जो अदर साइड भी हो सकती है, दूसरी सोच भी हो सकती है, उसके बारे में भी सोचते हो, या एकदम से विश्वास कर लेते हो? डू यू एवर वंडर इफ़ द मीडिया इज़ इम्पार्शल एंड गिव्स यू ट्रूथ एंड द ट्रूथ ओनली? क्या आपको ये हैरानी, या मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मीडिया है वो हमेशा इम्पार्शल न्यूज़ ही देती है, सच्ची न्यूज़ ही देती है, ठीक है? हमेशा मीडिया सच्ची न्यूज़ ही देती है। यानी कि कहने का मतलब है कि हमें एकदम से किसी न्यूज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कई मीडिया हाउस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सच्ची खबर नहीं देते, पार्शियल न्यूज़ देते हैं। वो उनकी न्यूज़ इम्पार्शियल नहीं होती। तो सोच समझकर अपने विवेक का यूज़ करना चाहिए न्यूज़ देखते समय। You will find it surprising that in 1857 the British passed the Gagging Act, which empowered the government to ban the circulation of any newspaper, book, or other printed material that could weaken the authority of the British government. अब आपको ये जानकर हैरानी होगी, सरप्राइज़ होगा कि 1857 में जो हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने एक गैगिंग एक्ट लेके आई थी, एक कानून लेके आई थी, जिसके अंडर जो गवर्नमेंट ने जो भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती थी या जो भी दूसरे प्रिंटेड मटेरियल में जो न्यूज़ आती थी, उस पर गवर्नमेंट बैन लगा सकती थी, ठीक है। अगर वो न्यूज़ ऐसे होती थी कि अगर वो सरकार के विरुद्ध न्यूज़ होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध अगर वो न्यूज़ होती थी, तो सरकार उस पर बैन लगा देती थी, अंग्रेजी सरकार। यानी कि मीडिया पर उस टाइम प्रतिबंध था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द फ्रीडम ऑफ प्रेस as a fundamental right under freedom of speech and expression with certain limitation in the interest of the public। और हमारी जब आज़ादी मिल गई तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में प्रेस को यानी कि मीडिया को क्या दी गई है भाई? आज़ादी दी गई है। उसको फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत वो कुछ भी वो लिख सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब सही बात वो लिख सकती है, उस पर किसी तरह का बैन, किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहेगा, मगर उस पर क्या रहेगी भाई? अगर वो पब्लिक के हित में कोई चीज़ दे रही है तो उस पर कोई बैन या वो नहीं लगेगा, मगर उस पर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगेगी। कहने का मतलब हमारा जो मीडिया है, सरकार ने हमारे जो संविधान ने उसको एक तरह से फ्रीडम दे रखी है। वो कोई भी खबर छाप सकता है, मगर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसे नहीं कि कोई गलत खबर छाप दे, कोई ऐसी खबर छाप दे जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क जाए या कुछ ऐसा दंगा वगैरह हो जाए, ऐसी खबरें नहीं दे सकते। मगर अधिकतर खबरें देने के लिए मीडिया की को आज़ादी मिली हुई है। इन रिसेंट टाइम्स द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया इज़ चेंजिंग एट ए रैपिड स्पीड ड्यू टू
टू ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। और आजकल क्या हुआ, रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है भाई, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, जो मीडिया का जो रोल है और इम्पोर्टेंस है इस चेंजिंग, बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब सारी दुनिया एक हो रही है, ठीक है, यानी कि सारी दुनिया की खबरें हमें अब पता लग जाता है। एक दूसरे से सभी देश व्यापार कर रहे हैं, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब सिर्फ कोई भी देश अपने देश तक सीमित ही नहीं है, उसको पूरी दुनिया के साथ बातचीत करनी पड़ती है, व्यापार करना पड़ता है, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अब प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है, अपना पैसा लगा रहे हैं। और इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका यूज़ बढ़ रहा है, इसलिए जो मीडिया है वो भी बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। उसका रोल और इसकी इम्पोर्टेंस है बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। ये इंडियन मीडिया इज़ फ्री, जो इंडियन मीडिया है वो फ्री है, बट समटाइम द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग सर्टेन आइटम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री और सम रिलीजियस कल्चरल ग्रुप। अब हमारे इंडिया में जो मीडिया है वो बिल्कुल फ्री है, मगर कभी कभी जो सरकार है वो मीडिया की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन भी लगा सकती है। वो कब बैन लगेगा, जब कोई ऐसी चीज़ हो, जब देश की भलाई का, देश के लिए कोई ख़तरा हो, या देश की भलाई का कोई काम हो, या पब्लिक का कोई काम हो, इंटरेस्ट का कोई काम हो, उसके विरुद्ध कोई मीडिया काम कर रहा है, या फिर कोई रिलीजियस या कल्चरल ग्रुप, मतलब किसी धार्मिक भावनाएं या किसी की सांस्कृतिक भावनाओं पर ठेस लग रही है, तो ऐसी खबरों को जो हमारी सरकार है उसको रोक सकती है, मीडिया पर बैन लगा सकती है। दिस इज नोन एज सेंसरशिप, और ऐसे बैन लगाने को क्या बोलते हैं भाई, सेंसरशिप कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई फिल्मों में कोई ऐसे सीन वगैरह आ जाते हैं जिस पे बैन लगा दिया जाता है, तो वो क्या होता है भाई, सेंसरशिप होती है, ठीक है। अब डू यू नो में क्या है, इन वन ऑफ द मूवमेंट नोन एज MKSS, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है के बारे में बताया गया है, MKSS का मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन। द कॉमन पीपल आस्क्ड फॉर कॉपीज ऑफ बिल्स, वाउचर एंड नेम्स ऑफ पर्सन हु हैव बीन पेड वेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, डिस्पेंसरीज, स्मॉल टैम्प्स एंड कम्युनिटी सेंटर। इसमें क्या किया गया था भाई, जो कॉमन पीपल है उन्होंने क्या मांगी थी भाई, कॉपी मांगी थी कि भाई बिल की कॉपी दो, वाउचर दो, क्या नेम था उस पर्सन का जिसने इसको बनाया है, या फिर जिसको मतलब ये मजदूरी वगैरह दी गई है, ठीक है, किसके बनाने में, स्कूल बनाने में, डिस्पेंसरी बनाने में, डैम्स बनाने में और कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाने में जो भी इसमें जो खर्चा है उसके बिल दिखाए जाएं, वाउचर दिखाए जाएं, और किन लोगों को मजदूरी दी गई, किन लोगों को काम दिया गया, ठेका दिया गया, उसके बारे में बताया जाए पब्लिक को। डॉक्यूमेंट शोड दैट द प्रोजेक्ट वर कंप्लीट बट इट वाज ए कॉमन नॉलेज दैट फंड्स वर मिसयूज्ड। अब डॉक्यूमेंट में तो, कागजों में तो ये दिखा दिया गया कि ये जितने भी प्रोजेक्ट थे, स्कूल बना दिया गया, डिस्पेंसरी बना दी गई, स्मॉल डैम्स वगैरह बना दिए गए, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। कागजों में तो कंप्लीट कर दिए, दिखा दिया गया कि भी कागजों में तो सब कुछ कंप्लीट है, मगर जो नॉलेज जब उसके मांगा गया, सूचना मांगी गई, तो फिर उस जो जितने भी फंड था, जो भी पैसा था, उसका क्या किया गया था, मिसयूज़ किया गया था। द रूफलेस स्कूल बिल्डिंग, डिस्पेंसरी विदाउट वॉल, इनकम्प्लीट डैम्स एंड कम्युनिटी सेंटर हैविंग नो डोर्स एंड विंडोज़ वर ए प्रूफ ऑफ द पीपल डिमांड। जब लोगों ने अपनी डिमांड की, जबकि भाई ये सब इसके बारे में बताया जाए, तो क्या मिला भाई, द रूफलेस ऑफ स्कूल में ऐसी बिल्डिंग थी जिसकी छत ही नहीं थी, डिस्पेंसरीज की दीवार ही नहीं थी, इनकम्प्लीट डैम्स कंप्लीट ही नहीं हुए थे, और कम्युनिटी सेंटर जो थे उनमें ना तो दरवाजे थे ना खिड़कियां थी, ठीक है। तो मतलब जब सूचना मांगी गई, जब एक तरह से पूछा गया कि भाई ये चीज़ें कहाँ हैं, तो कागजों में तो ये पूरी हो चुकी थी, मगर वास्तव में ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए थे। राइट, अब आगे है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब एक एक्ट आया था, एक कानून बना था 2005 में, जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना लेने का हमें अधिकार है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट मस्ट शेयर द पावर विद द हमलेस्ट इफ़ इट वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट। डेमोक्रेसी में जो सरकार को जो अपनी पावर है उसको क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, यानी कि
हर एक लोगों को लोगों में इसको बांटना चाहिए, यानी कि लोगों की भलाई करनी चाहिए। इफ़ ही वांट्स टू एम्पावर द वीकेस्ट, अगर सरकार वीकेस्ट को, कमज़ोर तबके को अगर ऊपर उठाना चाहती है तो सरकार की जितनी भी पावर्स हैं उसको बांटना चाहिए सरकार को। इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वाज पास्ड, और इसीलिए ही, इसी के कारण ही राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में ये कानून को पास कर दिया गया, ये एक्ट बना दिया गया। दिस राइट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन। ये जो राइट है, अधिकार जो हमें मिला है 2005 में, ये इसका लिंक किसके साथ है? बेसिक राइट है हमारा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आज़ादी के साथ, और राइट टू एजुकेशन, और हमें शिक्षा का भी अधिकार है, ये अधिकार इसके साथ लिंक करता है। दिस वाज पास ड्यू टू द डिमांड ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट फॉर अटेनिंग दिस राइट, और इस दिस वाज पास ड्यू टू, और ये इसलिए पास किया गया था क्योंकि अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं थी या जो भी आंदोलन थे वो इसकी मांग कर रहे थे। अंडर द प्रोविज़न ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एनी सिटीजन मे रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 डेज। इस नियम के तहत, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन नियम के तहत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन है जो हमारे देश का है, वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पब्लिक अथॉरिटी से। कोई भी डिपार्टमेंट है उससे क्या मांग सकता है? इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन का उनको 30 दिन के अंदर क्या देना पड़ेगा भाई? 30 डेज़ के अंदर जवाब देना पड़ेगा। The right to information has enabled the citizen to access the information that is under the control of public authority। और जो right of information में जो बना है, इससे जो भी सिटीजन है वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटी, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उससे के कंट्रोल में जो भी है, उससे हम अपनी इंफॉर्मेशन ले सकती है पब्लिक। दिस राइट हैज़ promoted ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इस राइट के कारण यह क्या हुआ है अभी, किसको बढ़ावा में? ट्रांसपेरेंसी, कि भाई काम काज कैसा हो रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है, और अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेवारी के बारे में पता लगता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या क्या काम हो रहा है, और वो जिम्मेवारी अपनी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, इससे पता लगता है। और चलो एग्जांपल से आप मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई सरकारी हॉस्पिटल बनना है, तो सरकारी हॉस्पिटल बना दिया गया। अगर हम इंफॉर्मेशन जानना चाहें कि भाई इस हॉस्पिटल को बनाने में कितना खर्च हुआ, ठीक है, तो हम एक सादे कागज़ पर लिख कर इन्फॉर्मेशन ये मांग सकते हैं, और उनको 30 डेज़ के लिए के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, और सब कुछ सारे कागज़ दिखाने पड़ेंगे कि इतना इतना खर्च हुआ। तो पब्लिक ये जान सकती है कहीं इसको, ये हॉस्पिटल बनाने में कोई घोटाला तो नहीं हुआ, या कोई ऐसा तो नहीं काम हुआ, गलत काम तो नहीं हुआ। इससे जो भी उनको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, तो पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता लग जाएगी, ठीक है। तो यही है राइट टू इंफॉर्मेशन। मीडिया इज़ लाइक ए वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी दैट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व। मीडिया एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। वॉच डॉग यानी कि, वॉचडॉग का मतलब क्या हुआ? द वन हु मेक श्योर द पीपल इन अथॉरिटी डू नॉट मिस यूज़ देयर पावर। वॉचडॉग का मतलब ऐसे हुआ कि भाई मीडिया देखती है कि कहीं कोई गलत यूज़ तो नहीं कर रहा किसी चीज़ का, कोई अथॉरिटी, कोई अफसर, कोई सरकार अपने अधिकारों का गलत यूज़ तो नहीं कर रही डेमोक्रेसी में। इसके जो वॉचडॉग की तरह काम करता है, जिससे गवर्नमेंट भी एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है, और पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ being a medium of information, it has become a powerful force in our daily life। from the position of being the medium of information, ये एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके कारण, जो मीडिया है हमारा एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके कारण इट हैज़ बिकम ए पावरफुल फोर्स इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे डेली लाइफ में, एक जीवन में, हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें एक
पावरफुल फोर्स बन गई है, ठीक है। द सिलेक्शन एंड एक्सटेंड ऑफ मीडिया कवरेज बाय ए टेलीविजन चैनल और ए न्यूज़पेपर हैज़ सेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। कोई भी अगर कोई मीडिया कवरेज करता है, मीडिया मतलब कोई भी न्यूज़ देता है, टेलीविज़न चैनल कोई भी या न्यूज़पेपर कोई न्यूज़ देता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए उसका। ऐसे ही नहीं कि बिना बात पे कोई भी खबर दी जा रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक ए क्रिटिकल अप्रेजल of media before accepting or rejecting the news or the views. It is important to make a critical appraisal of media before accepting and rejecting the news of the or the views. यह इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी न्यूज़ देती है मीडिया तो उसकी क्रिटिकल अप्रेजल की जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए, वो न्यूज़ अच्छी है बुरी है, उसके हर एक पक्ष को देखा जाए, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करने से पहले या रिजेक्ट करने से पहले उसको अच्छी तरह से उस न्यूज़ को देखा जाए। लेट अस होप डैट द मीडिया ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट इश्यूज़ टू द फोर फ्रंट डैट आर अदरवाइज इग्नोर। और लेट अस होप डैट द मीडिया, अब ये आशा करते हैं कि भाई जो मीडिया है वो ऐसी खबरें दिखाएगी जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, और जो इम्पोर्टेंट इशू है उनको आगे लेकर आएगी, सामने लेकर आएगी, जिनको इग्नोर कर दिया गया है। इट मस्ट constantly draw the attention of the public and the government toward issues like scarcity of clean drinking water, lack of health facility, crime and violence, illiteracy, female infanticide, etc. इट मस्ट कॉन्टिन्यू ड्रा द अटेंशन। और मीडिया को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पब्लिक का इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहिए, या सरकार का इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहिए। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनकी तरफ ध्यान दिला सकती है मीडिया, जैसे कि साफ़ पानी की कमी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो स्वास्थ्य संबंधी जो फैसिलिटी हैं उनकी कमी, क्राइम वायलेंस और लिटरेसी अनपढ़ता, या फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि जो बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है वो चीज़। ऐसी बातों को मीडिया को, सरकार को और पब्लिक के सामने लाना चाहिए। ए डेमोक्रेसी विदाउट ए फ्री मीडिया इज़ लाइक ए कार विदाउट व्हील्स। अगर एक डेमोक्रेसी की बात करें तो एक डेमोक्रेसी विदाउट ए फ्री मीडिया, जिसमें फ्री मीडिया ना हो, कोई डेमोक्रेसी है जैसे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई किसी डेमोक्रेसी में अगर मीडिया फ्री ना हो तो वो ऐसे होगा कि जैसे कि एक कार विदाउट व्हील, जैसे कि एक कार बिना पहियों के जैसे चल नहीं पाएगी, उसी तरह से कोई भी देश एक फ्री मीडिया के बिना नहीं चल पाएगा। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।